हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे बेटा कि कहीं पर भी आपको कोई लोन पेयर दिखता है, आपको पता है ना कई सारे एटम्स होते हैं जिनके पास अक्सर लोन पेयर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, फिर उस पे 2 लोन पेयर रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, है ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उस पे 1 लोन पेयर रह जाता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, क्या ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होता क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है, और मेन चीज आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई गिवन लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताती हूं ना इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, कोई रिएक्शन हो रहा है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर। उस लोन पेयर के थ्रू उस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, ठीक है, उस लोन पेयर को डोनेट करके। तो वहां ये चीज मैटर करेगी कि वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर होती है ना बेटा, ये उस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बताती है कि वो कितना इजिली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। तो वहां उस न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी है वहां उससे कंट्रोल होगी। कोई चीज लुईस बेस है, लुईस बेस आपको पता है ना, लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस जो होता है वो हमेशा अपने लोन पेयर को डोनेट करके ही बेस एक्ट करता है, राइट। तो वहां भी ये चीज मैटर करेगी ना कि वो लोन पेयर कितना इजिली अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, और डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर वहां पर भी आके अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जो लोन पेयर वाले एटम्स होते हैं आपके, ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोन पेयर वाले जो एटम्स होते हैं, इनकी आपको किसी भी स्पीशीज में कहीं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो तो उस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने वक्त भी आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि वो जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। उसके अलग रूल्स हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो टॉपिक तो सिग्निफिकेंट है, कहीं ना कहीं इसकी आपको नीड पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है। तो चलो इसको हम आज कवर करते हैं। सबसे पहले मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ ना, मैं देखो यहां पर आपके लिए ना कुछ ड्रॉ कर रही हूं। इसको देखो आप, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने ड्रॉ किया है ये, लाइक दिस। ये दो देखो, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है? दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आपको ये जो नाइट्रोजन एटम है उस पे ये एक एक लोन पेयर दिख रहा है, राइट। डिफरेंस क्या है? मिलते जुलते हैं दोनों, है ना, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये यहाँ पे जो रिंग है ये क्या है? सिंपली साइक्लोहेक्सेन की रिंग है ना, ये आपका साइक्लोहेक्सेन अमीन है। बट ये जो रिंग है बेटा, ये कौन सी रिंग है? ध्यान से देखो तो ये आपकी बेंजीन रिंग है ना। तो ये जो अमीन है ये आपका एनिलीन है, ठीक है। दोनों अमीन्स हैं पर अलग अलग है, डिफरेंस है। ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। तो ये साइक्लोहेक्सेन अमीन है, ये एनिलीन है। अब मेरा पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर ये है, लोन पेयर वाला एटम कौन है? ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक एक लोन पेयर है, राइट। अब यही आपको देखना है, यहां पे ही डिफरेंस है बेटा। एक केस में जो लोन पेयर है ना वो लोकलाइज्ड है, और दूसरे केस में जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। तो कैसे पहचानते हैं वो सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। पहले यहां पर देखो, इसको आप प्रॉपर्ली देखो तो ये नाइट्रोजन है, 2 इसके बॉन्ड हाइड्रोजन से हैं, 1 बॉन्ड बेंजीन रिंग से है, ये बेटा इसका लोन पेयर, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस रिंग से जुड़ा है। तो सिंगल बॉन्ड के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसा सिस्टम है? जिस एटम पे लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है। यहां तक क्लियर है? ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऐसे हम बोलते हैं भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ऐसा सिस्टम हो ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड। तो हम बोलते हैं कि दिस सिस्टम इज व्हाट? दिस सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड। यहां कॉन्जुगेशन है, और जहां पे भी कॉन्जुगेशन होती है वहां पर आपकी रेजोनेंस होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं,
और यही चीज जो है बेटा वो लोन पेयर को डीलोकलाइज करती है। क्या होगा बेसिकली, देखो दूसरे कलर से ले लेते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उठ के यहां आएगा, ठीक है, और यहां आके एक पाई बॉन्ड बना देगा, और उसको उसकी वजह से क्या होगा कि यहां ये जो आगे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें ये जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, इसको धक्का बजेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया, इसने इस पाई बॉन्ड को धक्का मारा और उसने वहां से उठ के यहां ऑक्यूपाई कर ली पोजीशन। ऐसे आप शो करते हो। कैसे शो करते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन थी, है ना, इस नाइट्रोजन का यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था अब वो लोन पेयर से कन्वर्ट होके पाई बॉन्ड बन गया है। इसके अंदर भी वही, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, जो पहले नाइट्रोजन पे था अब वो यहाँ आ गया पाई बॉन्ड की फॉर्म में, और उसके धक्का मारने से ये जो पाई बॉन्ड यहाँ था वो उठ के यहाँ पे आ गया है, जिसको हम नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। और बाकी स्ट्रक्चर जो है एज इट इज है। नाइट्रोजन के बेटा 4 बॉन्ड बन गए तो उस पे प्लस का चार्ज भी आ गया। ये ना रेजोनेंस हो गई है कंजुगेशन के कारण। तो अब इसमें आपने सबसे पहले ये समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्लियर करनी है, बच्चों को बहुत आपको डाउट आ सकता है इसमें कि कब जो लोन पेयर है ना, कभी कभी हम इसको ऐसे शो करते हैं, लाइक दिस, हम शो करते हैं ऐसे 2 डॉट्स की तरह, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। कभी कभी जो है बेटा हम इसको ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे नेगेटिव चार्ज के जैसे, जैसे देखो यहाँ पे है ये नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का मतलब होता लोन पेयर ही है। लोन पेयर क्या है, मैंने सिखाया भी हुआ इसके बारे में चैनल पे। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी बॉन्ड का पार्ट नहीं है, एटम पे ऐसे ही पड़ा है, एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही पड़ा है, किसी भी बॉन्ड का पार्ट नहीं है, तो वो होता है लोन पेयर, ठीक है। तो वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन पे ये 2 डॉट्स शो कर दो, ये ऐसे पड़ा है, या यहां पे इस केस में क्या है, रेजोनेंस हुई, इस बेंजीन रिंग का जो ये कार्बन था उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। सो भले आप 2 डॉट्स शो करो, भले आप नेगेटिव चार्ज शो करो किसी भी एटम के ऊपर बेटा, तो वो जो एटम के ऊपर आप शो कर रहे हो ये लोन पेयर ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो लोन पेयर, ये लोन पेयर था, जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे था, क्योंकि कंजुगेशन थी उसकी वजह से ऐसे रेजोनेंस हुई, और ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। उससे हुआ क्या कि वो लोन पेयर जो था वो आगे शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, तो अल्टीमेटली जो लोन पेयर पहले नाइट्रोजन पे था वो अब यहां आ गया इस कार्बन के ऊपर, रिंग के कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये भी लोन पेयर ही है ना। तो वो अपनी जगह से उठकर, बेसिकली यहां से उठकर यहां आ गया है, तो वो अपनी जगह से उठकर मॉलिक्यूल में दूसरी जगह पे चला गया है। इसे ही बोलते हैं डीलोकलाइज होना, ठीक है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पर सीमित, वहीं पर फिक्स्ड है, ठीक है। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है फैला हुआ, भी एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो उठ के आगे भी जा सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात इसी को बोलते हैं लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन होना। पहले नाइट्रोजन पे था, यहां ये देखो अब इस कार्बन पे आ गया लोन पेयर, पोजीशन उसकी चेंज हो गई। तो किस लिए हुई है, क्योंकि कंजुगेशन प्रेजेंट थी, जो हमने देखा है ना कि लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अब इसके ऑपोजिट आप यहां देखो, तो यहां आप देखते हो ऐसे ही नाइट्रोजन पे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर, 2 उसके ऊपर हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड उसका साइक्लोहेक्सेन रिंग से है, ठीक है, नॉर्मल। अब ये देखो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस रिंग से जुड़ी तो है, लेकिन आगे यहां या यहां कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं होगी और लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये लोन पेयर उठकर आगे कहीं नहीं जा सकता है, ये सिर्फ इस नाइट्रोजन के ऊपर ही रहेगा हमेशा हमेशा। तो इसे हम कहते हैं कि ये एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकल इधर ही रहेगा। तो अब आप खुद सोचो कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, साइक्लोहेक्सेनामीन और एनिलीन, एक में लोकलाइज्ड लोन पेयर है, एक में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो
अगर बाहर से एसिड आता है, एसिड आता है, मान लो H पॉजिटिव आयन, मान लो बाहर से क्या आ रहा है, यहां से एक इसको रब कर लेते हैं, H पॉजिटिव आयन आया, H पॉजिटिव आयन को क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयन को चाहिए कोई उसे अपना लोन पेयर डोनेट करे, लुईस बेस चाहिए उसको, ठीक है। तो बेटा इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से और इसके वजह से, दोनों की वजह से बेटा ये दोनों ही जो स्पीशीज हैं वो लुईस बेस तो हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गर लुईस बेस कौन है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, यही चीज डिसाइड करेगी लोन पेयर की डिलोकलाइजेशन। देखो H पॉजिटिव आयन आया, अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ये या ये, किससे अब लोन पेयर ले, वो ये कह रहा है लोन पेयर दे दो, उसको मतलब नहीं है, उसको सिंपली एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो कह रहा है दे दो, उसको मतलब नहीं है कोई भी दे दे, पर उसी से लेगा ना जो पहले देगा। पहले कौन देगा, पहले ये नाइट्रोजन देगी या ये नाइट्रोजन देगी, वही दे पाएगी जिसके पास वो रेडिली अवेलेबल है, मतलब तुरंत के तुरंत हाथों हाथ अवेलेबल है। तो किसके पास है, सोचो, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ही रह रहा है हमेशा, इमेजिन करो, लेकिन ये जो लोन पेयर है वो मॉलिक्यूल के अंदर जाके डीलोकलाइज हो रहा है, कभी वो यहां है नाइट्रोजन पे तो कभी वो यहां है इस कार्बन पे, और ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता। ये जो कंजुगेशन थी, रेजोनेंस थी जो हमने बनाई थी ना, अगर हम इसको प्रॉपरली आप देखो तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बेटा आपका ये बना, क्या बना, लाइक दिस H2 प्लस ये दो बाकी के बॉन्ड्स, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कि ये लोन पेयर पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया नंबर 2। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये नेगेटिव चार्ज आगे देखो फिर सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है, आगे फिर से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो ये आगे शिफ्ट होगा और उसके धक्के से ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, उसकी वजह से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस, यहां पे नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। तो अब ये लोन पेयर यहां आ गया इस कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे, ठीक है। अब इसके पास फिर से देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं, देखो लोन पेयर जहां पे है उसके आगे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर सिंगल डबल मिल गई कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन अभी भी है तो वो रुकेगा थोड़ी ना, वो तो और आगे जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, बन जाएगा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड टूट के आगे यहां आ जाएगा, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें क्या होगा, ये लोन पेयर यहां के पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर आगे ये नेगेटिव चार्ज यहां आ सकता है पाई बॉन्ड बनके, और ये डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है टूट के वापस पहले जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दैट इज दिस वन। यानी कि अब ये जो लोन पेयर है ये वापस नाइट्रोजन पे आया, नाइट्रोजन से शुरू किया उसने सफर, नाइट्रोजन पे वापस आ गया, लेकिन कैसे, रिंग में घूमता हुआ, इस पोजीशन पे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, उसके बाद फिर इस पोजीशन पे आया और फिर वापस नाइट्रोजन पे आ गया। ये यहां से यहां तक का पूरा उसका जर्नी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो घूमने में बिजी है, वो ट्रैवल कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। यानी ये जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर ही सीमित नहीं है एनिलीन में, वो रिंग के कार्बन्स पे भी प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे। यानी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एनिलीन को देखेंगे तो वो लोन पेयर यहां होगा, दूसरे पल यहां होगा, तीसरे पल यहां होगा और कभी कभी नाइट्रोजन पर भी होगा। सो समरी ये है कि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये तुरंत के तुरंत हाथों हाथ अवेलेबल नहीं है, तो जब ये H पॉजिटिव आयन आएगा बच्चे उसे वेट करना पड़ेगा, है ना। तो उतनी देर में ये जो साइक्लोहेक्सेनामीन है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके लुईस बेस एक्ट कर जाएगा, सो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, ये अभी ऐसे ही वेट करेगा, ठीक है। तो कौन स्ट्रॉन्गर लुईस बेस हुआ, सो दिस साइक्लो वी कैन से कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन
अमीन है, यानी ये वाला, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन एनेलीन। एनेलीन के कंपैरिजन में साइक्लोहेक्सानमीन एक स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है। और क्यों है? क्योंकि उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है और एनेलीन का डीलोकलाइज्ड है। तो यहां से आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया, आप नोट कर लो कि लुईस बेस की स्ट्रेंथ और लोन पेयर डीलोकलाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर ऐसे नोट कर लो कि जहां पर लोकलाइज्ड लोन पेयर्स होते हैं वहां स्ट्रॉन्गर लुईस बेसेस होते हैं, और जहां डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो स्पीशीज जो है आपके वीकर लुईस बेसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अब एक और बताती हूँ इसी एग्जाम्पल से, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं बोला था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन में भी इस चीज का फर्क पड़ता है। तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखो, यही आपके जो दो है ना मॉलिक्यूल्स, दिस वन, ये आपका साइक्लोहेक्सानमीन है और ये आपका एनेलीन है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं ये चाहूं कि मुझे आप इस नाइट्रोजन की और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, क्या है, सेम है, डिफरेंट है, क्या है? ठीक है, तो वहां मैं पहले आपको ये नोट करवाऊंगी, नोट करो ये पॉइंट, ओनली लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। Only localized lone pairs are counted in hybridization। मतलब यह है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड करते हो तो आप स्टेरिक नंबर के थ्रू फाइंड करते हो। स्टेरिक नंबर की जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होती है। जैसे स्टेरिक नंबर अगर 4 आता है ना तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, सो ऑन। ठीक है, सो दैट मींस अब ये जो स्टेरिक नंबर आप फाइंड करते हो ना उसके अंदर लोन पेयर काउंट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी नेचर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ओनली लोकलाइज्ड लोन पेयर्स ही काउंट होते हैं स्टेरिक नंबर के अंदर। ठीक है, इसी को हम इसी एग्जांपल से समझेंगे। देखो ये जो नाइट्रोजन है इसने 1, 2 और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तीनों बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं प्लस एक लोन पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर। क्या वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है? हाँ, अभी पढ़ा हमने, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो हम उसे काउंट करेंगे, हम ऐड करेंगे, हम कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, सो 3 + 1 = 4 है इसका स्टेरिक नंबर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, मतलब जो साइक्लोहेक्सानमीन की ये नाइट्रोजन है बच्चे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, वाइस वर्सा इधर आओ, कॉन्ट्रेरी यहां पे आओ, एनेलीन पे। इसने भी बेटा 3 बॉन्ड बनाए हैं, है ना, तो इनके अंदर भी आपके पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है प्लस ये एक लोन पेयर है। लेकिन क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है? नहीं, अभी देखा, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है एंड ओनली लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे स्टेरिक नंबर में। सो लोन पेयर यहाँ पे कोई नहीं है, प्लस 0 लोन पेयर, यानी कुछ नहीं है, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर काउंट करोगे तो इससे 3 इसका क्या आ गया, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर 3 पे बेटे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो एनेलीन की जो ये नाइट्रोजन है ये बच्चे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? तो अब हमें साफ साफ पता लग गया
ये जो दो हमने मॉलिक्यूल्स बनाए थे, दो तरह के अमीन्स बनाए थे स्टार्टिंग में, दोनों में हमारे को नाइट्रोजन लोन पेयर दिख रहा था, ठीक है, दोनों के अंदर लोन पेयर है, लेकिन उस लोन पेयर की नेचर में डिफरेंस होने के कारण, यानी कि एक केस में लोकलाइज्ड, दूसरे केस में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज कितनी अफेक्ट हो रही हैं। देखो, लुईस बेस में जो लुईस बेस एक्ट करने की जो दोनों की टेंडेंसी है, जो लुईस बेस एक्ट करने की स्ट्रेंथ है वो अलग है ना, साइक्लोहेक्सामीन की एनिलीन से ज्यादा है। जो इनके अंदर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है वो तक डिफरेंट है, और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन से आगे फिर ज्योमेट्री, शेप वगैरह सब डिसाइड होती है, तो वो तक डिफरेंट है इनकी, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि इनके अंदर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या नहीं। सो अब समझ आई, फील आई कितना इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में, लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, पहले ये नोट करेंगे। द मेन कंडीशन इज, ये नोट कर लो फिर समझाती हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल नेक्स्ट टू द एटम हैविंग लोन पेयर। मतलब कि जिस एटम के ऊपर लोन पेयर है उस एटम के नेक्स्ट टू इट कोई खाली ऑर्बिटल, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। इसको समझो, इसको ऐसे समझो, देखो वही ले लो आप, अभी हमने एनिलीन ली थी ना, ठीक है, नाइट्रोजन पे ये जो लोन पेयर है बच्चे, लोन पेयर है क्या? लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? वो ऑर्बिटल्स के अंदर ही तो रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑर्बिटल के अंदर है। किसमें है? ऑर्बिटल के अंदर है। जैसे इस केस में मैं बात करूं, और ऐसे ही देखो यहां पे भी था वो साइक्लोहेक्सामीन में, यहां ये जो लोन पेयर था ना, ये भी किसी ऑर्बिटल में ही है। लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहते हैं। क्लियर है ना? ये तो बेसिक सी बात है। जैसे यहां पर बेसिकली मैं बात करूं तो ये जो लोन पेयर है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर है। इस केस में ये जो लोन पेयर है ये एक p ऑर्बिटल के अंदर है, 2p ऑर्बिटल। तो किसी ना किसी ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है अभी, जब वो नाइट्रोजन पे है। अब जब डीलोकलाइजेशन होनी है उसके लिए मैं क्या कंडीशन बोल रही हूं कि एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। ये क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि अगर उस लोन पेयर ने उठ के मॉलिक्यूल में जाना है और कहीं और दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है तो वहां पर भी तो उसको एक ऑर्बिटल चाहिए। और आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है। और लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर है। तो ऑब्वियसली अगर वो किसी एक ऑर्बिटल में अभी प्रेजेंट है, जैसे ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है 2p ऑर्बिटल में, तो अब अगर उसको वहां से उठ के कहीं और जाना है तो सामने उसको कोई एक खाली ऑर्बिटल चाहिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तभी तो, जैसे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसको सामने खाली ऑर्बिटल चाहिए, ऐसे इमेजिन करो, तभी वो नाइट्रोजन से उठ के उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और फिर वो नाइट्रोजन से हटकर यहां इस ऑर्बिटल में आ जाएगा, ठीक है। पहले वो जिस 2p ऑर्बिटल में था वहां से हटके दूसरी ऑर्बिटल में आ जाएगा। सो हमेशा हमेशा लोन पेयर को डीलोकलाइज होने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होती है नेक्स्ट टू द एटम हैविंग लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो है ना, ये 2 तरह से हो सकती है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है ये 2 तरह से हो सकती है, और उसी के बेस पे ना 2 केसेस बनते हैं। 2 केसेस बनते हैं इस एम्प्टी ऑर्बिटल के बेस पे। केस 1, केस 2 आप बना लेना। केस 1 बेटा हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और जो केस 2 है ना उसके साथ मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलूंगी, ठीक है।
और ये दो केसेस आपने समझ लिए, और जितने एग्जांपल्स मैं करवाने वाली हूँ ना वो सफिशिएंट है, उससे सारे टाइप्स का आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक आपकी मुट्ठी में है, ये समझ लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, केस 1 पढ़ेंगे। तो केस 1 में जो एम्प्टी ऑर्बिटल होती है वो होती है बेसिकली, अभी लिख लो, वो होती है पाई स्टार ABMO, यानी कि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होती है एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर द लोन पेयर डीलोकलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लिख लो, मैं समझाती हूँ। बेसिकली क्या है इस केस में, इसको कर देते हैं रब। इस केस में क्या है कि कंडीशन क्या होती है लोन पेयर डीलोकलाइजेशन की, वही जो हमने एनिलीन वाले एग्जांपल में पढ़ी, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे, मान लो ये एटम है X, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये जो है आगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है किसी डबल बॉन्ड से। मान लो मैं डबल बॉन्ड, वैसे किसी भी दो एटम्स के बीच हो सकता है, मैं ले रही हूं कार्बन के बीच सिंप्लिसिटी के लिए, ऐसे बाकी कार्बन पे अपने अपने कुछ कुछ बॉन्ड्स हैं। सो लोन पेयर वाला एटम मेरा जो X है, जिसपे लोन पेयर है, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू, क्या है ये सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी आप ऐसे कह लो क्या है ये, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, या फिर लोन पेयर वाला जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है किसी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यानी कि सिस्टम क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम्स होते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यही दो तरह के सिस्टम्स जो हैं ये आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी प्रेजेंट हो तो वहां पे लोन पेयर डिलोकलाइजेशन होगी। क्यों, क्योंकि आप, ये है कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन होती है कि ये लोन पेयर है, जिस एटम पे है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, या लोन पेयर वाला जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। यहां पे आप लिख सकते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं कॉन्जुगेशन होना, और उससे होती है रेजोनेंस, जो हमने दिखाई थी ना। अब इसमें शो करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उसकी वजह से। कैसे बनेंगे, देखो यहां पे बना लेते हैं। तो बेसिकली आपको ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स चाहिए, होना क्या है उसमें, रेजोनेंस हो जानी है। देखो ये जो लोन पेयर है ये ऐसे यहां आया, ठीक है, और पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और उसके धक्के से जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट आगे वो टूट कर इधर चला जाएगा नेक्स्ट एटम पे और माइनस चार्ज फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाओ, X था, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक और यहां पे बन गया पाई बॉन्ड, ये कार्बन, इस पाई बॉन्ड ने टूट के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना लिया, और इसके ऊपर X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस टाइप से शो की जाती है रेजोनेंस। ठीक है, सो X का जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहां गया, पाई बॉन्ड बनाया, धक्का मारा, पाई बॉन्ड उठ के अगले कार्बन पे गया, उसने नेगेटिव बनाया, X ने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया आगे, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ये मैंने उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। सिमिलर पहले आप यहाँ पे भी बना लो। ठीक है, सेम कंजुगेशन यहाँ पे है, ये लोन पेयर यहाँ गया, इसने पाई बॉन्ड बनाया, उसके धक्के से ये पाई बॉन्ड टूट गया, आगे बढ़ गया अगले एटम पे, और वहां जाके उसने क्या किया, वहां जाके उसने नेगेटिव चार्ज बना दिया, X पे आ गया पॉजिटिव। नोट कर लो, ये है आपका जो रेजोनेंस हुई है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया क्लियर कि भले डॉट डॉट शो करो, भले नेगेटिव चार्ज शो करो, ये दोनों ही चीजों का मीनिंग क्या है, लोन पेयर। ये दोनों ही एक एक, ये नेगेटिव चार्ज के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही होता है। ठीक है, तो ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो लोन पेयर X पे प्रेजेंट था, X एटम पे, वो अब कंजुगेशन होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से क्या हुआ, आगे शिफ्ट हो गया और वो कार्बन पे आ गया। ठीक है,
ऐसे समझ सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये जो लोन पेयर एक्स पे प्रेजेंट था वो डीलोकलाइज होके आगे बढ़ गया मॉलिक्यूल में और यहाँ पे कार्बन पे आ गया, ये यहाँ पे कार्बन पे आ गया, ठीक है, एक्स पे था कार्बन पे आ गया। लेकिन फिर ऐसे थोड़ी ना है कि अब ये परमानेंटली कार्बन पे आ गया है, नहीं, वापस फिर से क्या होगा, ये इधर आएगा, पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड को धक्का बजेगा, वो वापस उठ के एक्स पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा लाइक दिस। तो वापस जब फिर से रेजोनेंस होएगी तो जो ये लोन पेयर है वापस एक्स पे आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे ये यहाँ आके पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के एक्स पे इलेक्ट्रॉन पेयर बना देगा ये वाला, तो वापस आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यानी कि लोन पेयर, ये कभी एक्स पे है कभी कार्बन पे है। सिमिलरली यहाँ पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्स पे है, किसी टाइम पे कार्बन पे है, तो उसे बोलते हैं वो घूम रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, वो डीलोकलाइज है। और ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब इस टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट मिले आपको कहीं पर, तो वहां कॉन्जुगेशन है और वहां पे लोन पेयर डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, इस पे पहले मैं आपको इस चीज को ऐसे समझते हैं, आपको कुछ चीज इमेजिन हो रही है कि ये लोन पेयर ना एक्स को बिलोंग करता है ना कार्बन को, कभी एक्स पे है तो कभी कार्बन पे है। तो एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, नोट भी कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की कहानी, एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, वो होता है, मैं आपको इस पे गाना सुना देती हूँ, ठीक है। इस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के लिए गाना है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं, कभी इस पग पे कभी उस पग पे बंधता ही रहा हूं मैं, घुंघरू की तरह। तो ये कुछ नहीं है, कभी एक्स पे है तो कभी कार्बन पे है, कहीं पर पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करता, ठीक है, तो वो बज ही रहा है मॉलिक्यूल में इधर उधर, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की यही कहानी है। तो कंडीशन हमने जानी है क्या, कि हमें कॉन्जुगेशन चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स चाहिए, सिंपली ऐसे या फिर ऐसे। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ, ये जो मैंने लिखा था ना पाई स्टार ABMO, इसका क्या मतलब है कि ये आप सोचोगे ना, ये सब में अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल वाली कंडीशन कहां पे आई, पाई स्टार ABMO कहां पे आई, तो देखो समझो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड कोई सा भी हो ना, किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो बेटा इसके अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं, पता है ना, इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहां पे ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर, पाई बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो किसी ऑर्बिटल में होता है, वो ऑर्बिटल का नाम होता है पाई BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जहां पे पाई बॉन्ड है, जहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है, फिर से बता रही हूं, वहां पे पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स के अंदर क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर, वो भी किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो ऑर्बिटल होती है पाई BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके जस्ट ऑपोजिट ऑर्बिटल एक और वहां प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहां पे हमने ड्रॉ नहीं की, शो नहीं की, लेकिन इमेजिन करो कि अगर पाई बॉन्ड है तो वहां पाई BMO है, तो उसी तरह वहां पे एक पाई स्टार BMO भी होती है, ABMO, जिसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार। तो पाई के ऑपोजिट कौन होती है, पाई के ऑपोजिट होती है एक पाई स्टार, जो कि आपकी खाली होती है, ये आपकी एम्प्टी ऑर्बिटल होती है,
ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल होती है वो हमेशा पाई बॉन्ड्स जहां पे भी प्रेजेंट है, जैसे एनिलीन वाले एग्जांपल में बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं, तो वहां पे पाई बीएमओ भी प्रेजेंट है और पाई स्टार एबीएमओ भी प्रेजेंट है। दोनों तरह की ऑर्बिटल्स वहां प्रेजेंट है। और ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल होती है ना, ये आपकी खाली होती है, एम्प्टी होती है, ठीक है। तो ये वहां पे आपको वो खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करती है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करती है, जिसमें जाके वो लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा और डीलोकलाइज हो पाएगा। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, इनमें ये लोन पेयर की इस तरह की जो ये मूवमेंट हम शो कर पा रहे हैं, ये जो डीलोकलाइजेशन है, ये इसीलिए हो पाती है। पीछे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, इन रियलिटी अगर आप पिक्चर देखो तो वहां पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि है पाई स्टार एबीएमओ, और वो चीज जो है वो लोन पेयर को ऐसे मूव करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये आप ऐसा सोच सकते हो। अब एक जरूरी बात आप नोट कर लो यहीं पर, जो हमने कंडीशन सीखी है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, डबल सिंगल लोन पेयर, ट्रिपल सिंगल लोन पेयर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि लोन पेयर वाला जो एटम है वो खुद ही किसी डबल बॉन्ड या खुद ही किसी ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, ठीक है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सो अगर लोन पेयर वाला एटम, नोट कर लो, खुद ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, वहां पर डीलोकलाइजेशन की कंडीशन नहीं होती है, वहां पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है, और इस वजह से वहां जो लोन पेयर है वो हमेशा लोकलाइज्ड ही रहता है, ठीक है। वो लोन पेयर हमेशा लोकलाइज्ड रहता है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेती हूं। जैसे देखो, पहला एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं, ये वाला। देखो यहां पर इस मॉलिक्यूल में आपको दिख रही है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये आपके वो एटम्स हैं जिनके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। ये मैंने एक एमाइड ड्रॉ की है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एमाइड। अब वही बात है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों क्या है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को देखते हैं। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, वो कनेक्टेड है इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहां पे ये सिस्टम है, लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन सिस्टम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन है, डीलोकलाइजेशन होगी, यानी ये लोन पेयर आगे ऐसे जाएगा, पाई बॉन्ड को धक्का मारेगा और वो ऑक्सीजन पे उठ के चला जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। मैं इसका दिखा देती हूँ आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, एन पे प्लस आ गया, ओ पे माइनस आ गया, बाकी एज इट इज, देखो, ठीक है। सो लोन पेयर यहां आया, उसने पाई बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने दे दिया है इसलिए उस पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे ये पाई बॉन्ड उठ के चला गया एज अ नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के अपने लोन पेयर्स तो वहीं पे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये जो लोन पेयर था, नाइट्रोजन वाला ये जो लोन पेयर था, इसके पास कॉन्जुगेशन थी, तो ये इसकी कंडीशन हो रही थी, ऐसा सिस्टम बन रहा था। तो ये लोन पेयर क्या हुआ, ये हुआ एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है ना। दिस वन इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन वाले लोन पेयर की। इसको देखो, दोबारा से ड्रॉ कर रही हूं। जो ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर्स हैं, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, कोई भी एक पकड़ लो, तो क्या ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो यहां पे आप ये देखोगे कि ऐसा सिस्टम बन रहा है, लोन पेयर वाला जो एटम है वो खुद ही डबल बॉन्ड का हिस्सा है, खुद ही किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का अगर वो हिस्सा हो तो वहां लोकलाइज्ड लोन पेयर्स होते हैं, वो कंडीशन नहीं बनती वहां, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, दिस इज द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड।
और ये ऑक्सीजन एटम जिसके ऊपर की लोन पेयर प्रेजेंट है वो खुद ही डबल बॉन्ड का पार्ट है, खुद ही डबल बॉन्ड का पार्ट है, डबल बॉन्ड बना रहा है ना वो कार्बन के साथ। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर डीलोकलाइजेशन नहीं बनेगी और ये जो लोन पेयर हैं एमाइड के अंदर ऑक्सीजन वाले, ये आपके लोकलाइज्ड रहेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर्स हैं, ठीक है। सो सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक दो तरह के आपको लोन पेयर्स मिले, नाइट्रोजन वाला डीलोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन वाला जो है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही एक डबल बॉन्ड का पार्ट है यहाँ। तो जब एटम किसी डबल यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का खुद ही पार्ट होता है तो उसके ऊपर मौजूद लोन पेयर्स हमेशा लोकलाइज्ड होते हैं, वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते क्योंकि वहां कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं बनती, ठीक है, क्लियर है। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये एग्जांपल मैं ले रही हूं यहां पे, C ट्रिपल बॉन्ड N OH, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होएगा, ऑक्सीजन पे भी ऐसे दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को आप देखते हो, यहां पे भी आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, है ना, नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन पे। अब इसमें भी पहचानो बेटा कि वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो पहचानो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन वाले लोन पेयर के साथ, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन एटम जो है जिसके ऊपर की लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू किससे कनेक्टेड आगे, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर से देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन है, ऐसा सिस्टम बन रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहां ये लोन पेयर ऐसे आगे कॉन्जुगेशन में जाएगा और डीलोकलाइज हो जाएगा। आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, कैसे, यहां पे इसने पाई बॉन्ड बना दिया तो डबल आ गया, ये पाई बॉन्ड टूट के आगे चला गया तो यहाँ दो रह गए, एक टूट गया, नाइट्रोजन पे जाके उसने माइनस बना दिया, अपना लोन पेयर नाइट्रोजन का वैसे ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का भी एक लोन पेयर ऐसे ही रहा और उस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो जो ये लोन पेयर था वो कॉन्जुगेशन में गया, वो डीलोकलाइज हुआ, ठीक है। सो ऑक्सीजन वाला जो लोन पेयर है क्या निकल कर आया फाइनल, कि ऑक्सीजन वाला जो लोन पेयर है वो एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं नाइट्रोजन वाले लोन पेयर की, ठीक है। इसको दोबारा बना लेती हूं, यहां इससे भी आप देख सकते हो वैसे, C ट्रिपल बॉन्ड N और OH, ये रहा मेरा नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब इसको देखो, क्या ये डीलोकलाइज हो सकता है या नहीं। देखो इस केस में क्या है, जिस एटम के ऊपर लोन पेयर है वो एटम खुद एक ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, वो जो नाइट्रोजन है वो क्या बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तो वो ऐसे की कंडीशन है ना, लोन पेयर वाला एटम ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, तो ऐसे कंडीशन में डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती है और ये जो लोन पेयर है बच्चे, ये क्या रह जाता है, लोकलाइज्ड रह जाता है। इट्स अ लोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन के ऊपर ही सीमित रहेगा, मॉलिक्यूल में आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। सो इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो दो तरह के लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड, और नाइट्रोजन वाला लोन पेयर एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है, क्लियर है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ये मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, ठीक है, दोनों में आपको नाइट्रोजन दिख रही है और नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इनके नाम बता देते हैं पहले, ये आपका कौन है मॉलिक्यूल, इसका नाम है पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है, और इसका नाम है पायरोल, ठीक है। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसी लोन पेयर डीलोकलाइजेशन के, ठीक है। देखो
अब आप खुद ही सोचो इसमें, ठीक है, खुद ही सोचो पहले। चलो पिरिडीन के लिए देखते हैं। देखो पिरिडीन पे ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। बताओ ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? तो हम कंडीशन देखेंगे जो हमने पढ़ी है कि नाइट्रोजन यहाँ पे जिसके ऊपर की लोन पेयर है वो क्या है, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि एक सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला सिस्टम दिख रहा है ना, एक साइड। लेकिन दूसरी साइड हम ये भी तो देख पा रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड का पार्ट है। नाइट्रोजन एटम खुद यहाँ पे डबल बॉन्ड का पार्ट है। इस साइड ये डबल बॉन्ड बना रही है कार्बन के साथ। बेसिकली इसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारे कार्बन्स हैं, ठीक है, सारे कार्बन्स हैं और ये नाइट्रोजन है। यहाँ पे बेटा बेसिकली ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। और अगर वो एटम जिसपे की लोन पेयर है खुद ही डबल बॉन्ड का हिस्सा हो जाए तो वहां पर ही आपको बात खत्म कर देनी है, ठीक है। भले दूसरी साइड आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल बन रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको जो देखनी है कंडीशन वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। जब आपको सीधा दिख जाए ना कि यहाँ एक एटम जो है लोन पेयर वाला एटम वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, तो बात वही खत्म कर देनी है कि वहां फिर लोन पेयर डिलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये बात आप माइंड में रखो। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर क्या मिला मुझे सबसे पहले, इसलिए आप सबसे पहले ये चेक करेंगे जब भी आप कोई एग्जांपल देखेंगे कि क्या वो जो एटम है लोन पेयर वाला वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट तो नहीं है गई। अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है तो वहीं पर डीलोकलाइजेशन की कंडीशन कैंसल और वो हो जाएगा जैसे कि इस केस में हो रहा है, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो पिरिडीन में जो ये लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, यानी कि ये नाइट्रोजन के ऊपर ही रहेगा और रिंग के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पे घूमने फिरने नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी पायरोल की। यहां पर आप सबसे पहले अगेन वही देखेंगे जो हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या वो किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है? देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं, उसकी सारी तरफ कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उसने कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि जो हमने दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स पढ़े हैं, लोन पेयर सिंगल डबल या लोन पेयर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, उनमें से कुछ बन रहा है। तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरफ भी और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरफ भी। तो वो इस तरफ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, इस तरफ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो डेफिनेटली यहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही है डीलोकलाइजेशन की, कॉन्जुगेशन की। और क्या होगा, सपोज मैं इस साइड इसको लेके जाऊं तो ये जो लोन पेयर था यहां जाके पाई बॉन्ड बन गया। इस पाई बॉन्ड को जो यहां था उसने धक्का मारा, उसको नेगेटिव चार्ज बना दिया और यहां पे ये बॉन्ड एसिड, तो ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और आगे वही सिलसिला बढ़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे यहां जाके पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को धक्का मार के नेगेटिव चार्ज, ये आपका एक और बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस पे प्लस आ गया था, ठीक है ना, सो नाइट्रोजन पे यहां प्लस आ गया था, ये और ऐसे। फिर कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है आपने पहचाना। सो वी कैन से दैट ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, राइट। दिस इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इन पायरोल। तो पायरोल का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, पिरिडीन का लोकलाइज्ड है। तो उससे फिर से क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें फर्क पड़ेगा। अब अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था लुईस बेस, भाई दोनों पे लोन पेयर है ना, दोनों नाइट्रोजन पे, तो उसकी वजह से ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है पिरिडीन और पायरोल दोनों ही बेटा लुईस बेस एक्ट कर सकते हैं, लुईस बेस एक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, इनको अपना ये जो लोन पेयर है एसिड को देना है, लुईस एसिड को देना है, डोनेट करना है, दे हैव टू डोनेट दिस लोन पेयर। तो कौन इजीली डोनेट कर पाएगा, वही स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो सिंस ये लोन पेयर जो है पिरिडीन में ये नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, रेडिली अवेलेबल है,
तो इजीली डोनेट होगा, तो पिरिडीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होगा। बट पायरोल का लोन पेयर ऐसे करके हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन में जा रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, कभी नाइट्रोजन पे तो कभी कार्बन पे है, रिंग के अंदर घूम रहा है, तो उस वजह से रिंग के अंदर घूमने की वजह से ये लोन पेयर जो है डिलोकलाइज लोन पेयर ये रेडली अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से इजिली डोनेट नहीं होगा, और पायरोल जो है वो एक वीकर लुईस बेस होगा। तो लुईस बेस जो है pyridine will be stronger than pyrrole। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। इसी पे बेस में आपको एक और एग्जांपल बताती हूं। इस रिंग को देखना आप, ठीक है, इस रिंग को देखना, ठीक है। Like this एंड दिस। ये बेटा जो ये रिंग है ना, इसको रब कर देती हूं, ये आपकी इमिडाजोल रिंग है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इमिडाजोल। इसमें क्या है, इसमें आपको दो नाइट्रोजन्स दिख रहे हैं, दोनों पे एक एक लोन पेयर है। यहां पर इस इमिडाजोल में बेटा दो लोन पेयर्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों की नेचर डिफरेंट है, वही जो हम पढ़ रहे हैं, एक लोकलाइज्ड है एक डीलोकलाइज्ड है। पहचानो कौन, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि इमिडाजोल में कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, कौन सा डीलोकलाइज्ड होता है, इन दोनों में से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो तो कैसे देखोगे, स्टार्ट करते हैं इससे। नंबर 1, ये नाइट्रोजन नंबर 1, ये मेरी नाइट्रोजन नंबर 2, ठीक है। नाइट्रोजन नंबर 1 आप देखते हो तो ये क्या है, सबसे पहले देखोगे कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट तो नहीं है, और वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ, नाइट्रोजन जो है वो इस डबल बॉन्ड का पार्ट है रिंग में, तो इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती, कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, ये आपका एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब इसको देखो यहां पर, तो ये कैसा है, ऐसा जैसे देखा था, है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसके पास जो है कंडीशन फॉर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन है, जो हमने पढ़ी है, तो इस केस में डीलोकलाइज होगा, दिस इज अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। सो नाइट्रोजन नंबर 1 जो है वो लोकलाइज्ड है, नाइट्रोजन नंबर 2 का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये आपको कैसी दिख रही है, लोकलाइज्ड लोन पेयर वाली, ऐसी दिख रही है जैसे कि पिरिडीन में थी। तो इमिडाजोल की इस नाइट्रोजन को ना हम पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन भी बोलते हैं, कई बार लिख देते हैं ऐसे, पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन ऑफ इमिडाजोल। और ये जो नाइट्रोजन है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर वाली, इसकी इन्वायरमेंट आपको कैसी दिख रही है, शक्ल दिख रही है इसके जैसी, पायरोल जैसी, तो इसे हम पायरोल टाइप नाइट्रोजन भी बोल देते हैं। सो इमिडाजोल की जो पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन है उसका लोकलाइज्ड लोन पेयर है पिरिडीन के जैसे, और पायरोल टाइप नाइट्रोजन है वो जिसका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है एकदम पायरोल के जैसे। तो इन दो नाइट्रोजन्स की भी अगर आप आपस में लुईस बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करते हो तो वैसी ही आएगी जो हमने पढ़ी। लोकलाइज्ड लोन पेयर के साथ जो पिरिडीन है वो एक स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है एज कंपेयर टू पायरोल। उसी तरह इमिडाजोल रिंग में जो ये पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन है, पायरोल टाइप नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, ऐसे बोल दो, पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन पायरोल टाइप नाइट्रोजन, ठीक है। सो जब भी इसके पास बाहर से कोई लुईस एसिड आएगा लोन पेयर एक्सेप्ट करने, तो सबसे पहले इन दोनों में से जो नाइट्रोजन अटैक करेगी, अपना लोन पेयर डोनेट करेगी, दैट इज दिस पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन, ये अपना लोन पेयर देगी उसको, ये देगी उसको, डोनेट करेगी, नॉट दिस, क्योंकि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेडली अवेलेबल है, और ये रिंग के अंदर घूम रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो ये रेडली अवेलेबल नहीं है। आई होप अब इस एग्जाम्पल
और इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसका सिग्निफिकेंस पता लगा और पहचानना भी आया, ठीक है। तो हम इसी टाइप के जो सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल ट्रिपल, इस टाइप के हमने जो सिस्टम्स देखे हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, ये जो हमने कंडीशन स्टडी की है, जिसको मैंने आपको बताया था, ये हमारा केस 1 है इस वीडियो में। केस 2 जो है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में आएगा। तो अब इसी केस 1 के कंडीशन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई उससे क्या होगा। मैं यहाँ पे ना मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दूंगी अभी, ठीक है। तो उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर जो लोन पेयर्स हैं वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। सिंपली वी विल आइडेंटिफाई लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ताकि हम इसमें फास्ट हो जाएं, ठीक है। तो यहां मैंने बना दिए हैं बोर्ड पे बहुत सारे एग्जांपल्स, और इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे जितने लोन पेयर हमें दिख रहे हैं बोर्ड पे एक एक करके, कि वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन आगे, अब कंडीशन चेक करो, जो कंडीशन हमने सीखी है। ऑक्सीजन आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है विद अ डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन है जिसपे लोन पेयर है, दिस वन। फिर वो आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे है डबल बॉन्ड। सो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल कंडीशन हो रही है, तो ये डीलोकलाइज्ड होगा। मैं ये कह सकती हूँ कंडीशन हो रही है, तो ये अपना डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ओके, इस वाले को देखो, ऑक्सीजन एटम जिसपे की लोन पेयर है, वो आगे अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, वो फिर आगे अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से। सो यहाँ पे देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहां कोई कंडीशन नहीं है अपनी डीलोकलाइजेशन की, तो ये अपना कौन है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। यहां देखो दिस एग्जांपल, इसमें क्या है, ऑक्सीजन एटम विद द लोन पेयर दिखा, वो कहां आगे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, वो सिंगल बॉन्ड फिर आगे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, नो डाउट। उसके बाद यहां एक डबल बॉन्ड है, लेकिन इस डबल बॉन्ड को देखकर आपने ये नहीं कह देना कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस लोन पेयर वाले एटम से दूर है। हम अपनी जो सिस्टम हमने पढ़ी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वो तो यहाँ बन ही नहीं रहा है। देखो क्या बन रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्या होना चाहिए, होना चाहिए ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तब डीलोकलाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और फिर आगे डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर सिंगल सिंगल, ये वाली कंडीशन बन रही है जो इस एग्जांपल में थी, लोन पेयर सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, और ये लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड रहेगा इसी ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। इस पे आ जाओ, इस मॉलिक्यूल को देखो। तो यहां पर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, दैट इज वी गॉट दिस वन। अब ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, देखो क्या ये खुद किसी डबल ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट है, नहीं है। और कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन बन रही है, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरफ भी देख लो, चाहे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों तरफ ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। हो रही है कंडीशन डीलोकलाइजेशन की, तो ये अपना कौन है, ये अपना डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है इसके अंदर, ठीक है। यानी ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल के अंदर जाएगा, डीलोकलाइज होगा। इस वाले को देखो, ये तो अपना वही सेम एग्जांपल है, एनिलीन जो हमने स्टार्टिंग में किया था। और नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है, दिस वन, नाइट्रोजन इज अटैच्ड with a single bond and then a double bond. So यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन हो रही है फुलफिल। तो ये कौन होगा, ये होगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इस एग्जांपल को देखो, ये इससे मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंस देखो ध्यान से, कहां पर है डिफरेंस, है यहां पर। यहां क्या था, NH2 ग्रुप जो था वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा था। यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है। NH2 और बेंजीन रिंग के बीच में आ रहा है एक कार्बन, ये कार्बन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, जो मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो किया है लाइक दिस। बट क्या है, यहाँ पे कार्बन है,
और कार्बन की वैलेंसी पूरी करो तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स भी लगी हुई हैं। ये यहाँ पे बीच में आ रहा है बेंजीन रिंग और NH2 ग्रुप के, तो उसकी वजह से आप देखोगे ये रहा आपका लोन पेयर वाला एटम, वो आगे किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे टू दिस कार्बन, और फिर ये आगे कनेक्टेड अगेन टू अ सिंगल बॉन्ड विद दिस रिंग। तो यहां क्या हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल ऐसी कंडीशन है ना, या फिर जैसी हमने यहां पढ़ी। तो यहां पे भी डीलोकलाइजेशन की कंडीशन नहीं बन रही है, देयर इज नॉट अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड नेक्स्ट टू द एटम हैविंग लोन पेयर, है ना, लोन पेयर सिंगल सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इससे इस पे आए, अब इससे इस पे आ जाओ। यहां पर क्या है, NH2 ग्रुप और बेंजीन रिंग के बीच फिर से एक कार्बन है, लेकिन दिस टाइम ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है एक कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, देख रहे हो ये C डबल बॉन्ड O है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब इस लोन पेयर की नेचर क्या होगी, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड, वो ये हो रहा है, देखो लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एक डबल बॉन्ड के साथ, आ रही है कंडीशन लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जी हाँ यहां कंडीशन है, और ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अब यहीं एक और लोन पेयर भी प्रेजेंट है इसी मॉलिक्यूल में, ध्यान से देखो वो कहां है, वो है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर भी तो 2 लोन पेयर होते हैं, क्या वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, तो वो बेटा ऐसे है कि जो ऑक्सीजन है वो खुद ही डबल बॉन्ड का पार्ट है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, तो इस वजह से ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं वो डीलोकलाइज नहीं होंगे, वो उसके ऊपर ही रहेंगे, सो दीज वंस आर द लोकलाइज्ड लोन पेयर्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था, क्लियर है। सो ये हमने एग्जांपल्स देखे, अब इस तरफ आ जाओ, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ किए हैं, देखो ये 3, पहले स्टार्ट करो इससे, क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा है जो आपकी फिनोल होती है, तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर जिस एटम पे है उसके आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके आगे क्या है, डबल बॉन्ड, यहां पे आपको ये सिस्टम मिल गया, सॉरी ये सिस्टम मिल गया, लोन पेयर सिंगल डबल, है ना, लोन पेयर सिंगल डबल, तो कंडीशन बन गई डीलोकलाइजेशन की, तो ये अपना डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, इस पे आ जाओ इसमें आपको दिखता है फिर से ये लोन पेयर, वो जिस एटम पे है वो आगे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, फिर चल भले ही तुम रिंग में इस तरफ आ जाओ, भले उस तरफ चले जाओ, आपको क्या दिख रहा है इधर नीचे, फिर से सिंगल बॉन्ड, सो ऐसे देखो तो लोन पेयर सिंगल सिंगल नहीं बन रही ना कंडीशन डीलोकलाइजेशन की। ऊपर देख लो लोन पेयर सिंगल सिंगल, तो नहीं बन रही, भले यहां पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन वो जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड नहीं है लोन पेयर के साथ, ऐसी कंडीशन नहीं है लोन पेयर सिंगल डबल वाली, कंडीशन है लोन पेयर सिंगल सिंगल बॉन्ड की, तो नो डीलोकलाइजेशन, इट्स अ लोकलाइज्ड लोन पेयर। ओके, कम टू दिस वन, यहां पे ये रहा लोन पेयर ऑक्सीजन पे, ये लोन पेयर वाला एटम कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से, फिर अगर तुम नीचे देखते हो तो आपको लिखेगा लोन पेयर सिंगल सिंगल, यहां तो नहीं है कॉन्जुगेशन, ऊपर देखो रिंग में लोन पेयर सिंगल डबल, सो बेसिकली यहां देखो ये बन रही है कॉन्जुगेशन लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, सो दिस is a condition for delocalization and we have a delocalized lone pair. So यहां delocalized था lone pair single double, यहां localized था क्योंकि lone pair single single था, है ना, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं था, ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं था, यहां पर फिर से delocalized है क्योंकि lone pair single double की कंडीशन बन रही है। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो रहा है और हो चुका है। लास्ट कुछ 2 एग्जाम्पल्स और है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख लो। इस एग्जाम्पल में आपके पास अगेन 2 तरह के एटम्स हैं जहां पे लोन पेयर है ना। ये एक नाइट्रोजन है जिसपे लोन पेयर है, ऑक्सीजन है जिसपे भी लोन पेयर्स है। तो दोनों को देखते हैं बारी बारी, कौन लोकलाइज्ड है और कौन डीलोकलाइज्ड है। देखो, स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड का हिस्सा है ना, ये C डबल बॉन्ड N। सो इस वजह से इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो कभी डीलोकलाइज नहीं हो सकता, इट विल बी लोकलाइज्ड लोन पेयर। सो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये लोकलाइज्ड है, उसके ऊपर ही रहेगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसमें कंडीशन जो है बन रही है कॉन्जुगेशन की, कैसे? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस डीलोकलाइजेशन होगी एंड दिस विल बी अ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। सो इस एग्जांपल में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन का डीलोकलाइज्ड है। ओके, ठीक है। ऐसे ही अब मैं ये लास्ट एग्जांपल करवा रही हूं। यहां पे देखो दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपको बहुत सारे लोन पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। सभी बताओ मुझे कि कौन सा लोकलाइज्ड है कौन सा डीलोकलाइज्ड है, सभी के लिए, ठीक है। तो आप देखो, स्टार्ट करते हैं इस ऑक्सीजन से बेटा, ठीक है। इस ऑक्सीजन से देखो, इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है मैंने पकड़ लिया, ये लोन पेयर, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या है, ये यहां पर ये डबल बॉन्ड, सो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मिल गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जी हाँ, यहां पे ये जो लोन पेयर है ये आपका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है इस ऑक्सीजन का। ओके, अब इस ऑक्सीजन का बताओ, ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर क्या है? इसका लोन पेयर देखने के लिए हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड का पार्ट है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, सो द एटम इज पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसका जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, ठीक है। अब चलो, ये हो गया, ये हो गया, अब इस पे आते हैं। इसमें आप देखते हो ये जो 2 लोन पेयर है, एक पकड़ लिया, तो यहां पे क्या है? लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बन रही है कंडीशन, तो ये भी है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। लास्ट अब ये वाली ऑक्सीजन बच रही है, इस लोन पेयर को पकड़ लो। अब क्या है, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड, फिर आगे क्या है? यहां पे चले जाओ तब भी सिंगल बॉन्ड, इस तरफ चले जाओ तो भी सिंगल बॉन्ड, सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, नो कंडीशन फॉर डीलोकलाइजेशन। तो ये लोन पेयर भी आपका लोकलाइज्ड रहेगा ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में मैंने देखा 1 2 3 4 ऑक्सीजन थी, उनके ऊपर लोन पेयर्स थे, ये वाला डीलोकलाइज्ड है और ये वाला डीलोकलाइज्ड है, बट ये और ये दोनों ऑक्सीजन्स के लोकलाइज्ड लोन पेयर्स हैं। सो होप सो आपको पहचानना अब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है केस 1, जिसमें जो कॉन्जुगेशन सिस्टम बनता है लोन पेयर सिंगल डबल या लोन पेयर सिंगल ट्रिपल वाले सिस्टम्स, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होती है, क्योंकि वहां पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, जो हम इमेजिन करते हैं, ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। वो केस पढ़ा है। दूसरा केस है एक अनदर सेकंड केस, जिसमें अलग टाइप से वहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। होप सो सब कुछ आपको समझ आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन का यूज करो, वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी डिस्कस करना है हम कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, आई एम ओपन टू दैट, एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।